गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स श्रिम क्लासेस बाय पूर्णिमा। अब आप लोगों को पता ही है हम लोग क्या करने हैं। यस, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हम लोग पहुंच गए हुए हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका हमने क्वेश्चन कर लिया था। सम नंबर फर्स्ट इज़ डन ऑलरेडी, राइट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो आज करते हैं कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या गिवन है, देखो रीड करो अच्छे से। सिंपल सी है, सॉल्व करना आपने। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। आपने इसको सोल्व करना है, कोई मेथड मेंशन नहीं किया हुआ, राइट। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसके बाद आपने m वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन है जो स्लोप बनाती है, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमें x और y चाहिए, वो फाइंड कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। लेट्स डू इट नाउ। तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं, उसको हमने लिख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने मार्क 1 कर दिए एंड सेकंड इक्वेशन को हमने कर दिए मार्क 2। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से हमने एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फाइंड करना है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप होगा, राइट। करते तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y, जो 3y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 11 माइनस 3y, और यहाँ पे जो 2 है वो नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको क्या सपोज कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, याद है? यस, हम करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हैं? इस x को अनदर इक्वेशन में। फर्स्ट जिसमें से हमने ये वैल्यू फाइंड की उसमें नहीं, जो अनदर इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे। तो x 3 कर देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है इन 2। तो करते हैं फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये जो y है उनको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस 3 एंड माइनस 4 क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस 7y हो गया, और ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 11। तो माइनस माइनस अगेन यहाँ पे प्लस करेंगे। 24 और 11 को जब हमने प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया? यस, 35। 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, माइनस 7। ये माइनस और माइनस में हम कैंसिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, राइट। और ये 7 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा क्या आ गया? 35। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कर लिया एंड सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा, जिसमें हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 5, राइट। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हम क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो करते हैं, क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि y की जगह पे फिल करना है, तो 3 के साथ y क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 2। तो 11 माइनस 3 कितना हो गया? 15 ओवर 2 कितना आ गया? करो, माइनस 4, ठीक है। 15 में से 11 क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बट लार्ज नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने क्या करना था? इक्वेशंस को सॉल्व करना था। मतलब सॉल्व का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आनी थी। एक्स की वैल्यू आपकी -2 आ गई है, राइट, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 5। अब हमने क्या फाइंड करना है? m फाइंड करना है।
तो अब ये जो x और y है हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। mx प्लस क्या है 3, mx प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या है 5, m हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -5 में से 3 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -2m, m को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा -2m। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया -2 डिवाइड में हो गया ये, और ये कैंसिल 1 और यहाँ पे आ गया -1। तो ये आपका m की वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड करी थी, दैट इज़ -1। ठीक है, लो अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में स्टेटमेंट मेंशन की हुई है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये आपको स्टेटमेंट मैंने मेंशन नहीं की है बट सुन लीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं सब में क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म दी हुई है, स्टेटमेंट्स दी हुई है, सीधा इक्वेशंस नहीं दी हुई। उस इक्वेशंस मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को पहले आपने फॉर्म करना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद आपने क्या करना है, यस उसको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। क्लियर, करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26। आपके पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है, यस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26। सपोज हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, एक ले लिया हमने x, दूसरा हमने ले लिया y, पेन को क्या हो गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है 26। दोनों को डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो ऑब्वियसली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, द लार्ज नंबर में से हम स्मॉल नंबर को क्या करते हैं माइनस। तो x हमारा लार्ज नंबर हो गया और y हमारा क्या हो गया स्मॉल नंबर। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द सम इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, सॉरी द नंबर इज, द नंबर मतलब एक नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम्स द अदर। ऑब्वियस है जो लार्ज नंबर होगा वो ही 3 टाइम्स होगा सेकेंड नंबर से, तो हमने x को ले लिया 3y। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास यही फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और इससे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, क्या ले लेते हैं उनको x एंड y, और हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो स्टेटमेंट में मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस या एज गिवन इन द स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। द डिफरेंस मतलब लार्जर नंबर हमने किसको लिया हुआ है x को लिया हुआ है, तो उन दोनों का डिफरेंस x और y का डिफरेंस मतलब माइनस किसके इक्वल हो गया 26 के। और सेकेंड इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको कि जो नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर है, मतलब जो लार्जर नंबर होगा ऑब्वियस है वो तभी 3 टाइम्स मतलब ज़्यादा होना। अगर आपके पास एक y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 3 टाइम्स मतलब 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y। ठीक है, तो अब हमने कर लिया, इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी है हमारे पास। हम इसको इस साइड भी लेके जा सकते हैं इक्वेशंस फॉर्म में, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये हमारी क्या बन गई है सेकेंड इक्वेशन। बट हम इसको इसी फॉर्म में लिखने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक वेरिएबल निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। तो अब हमारे पास इसको थर्ड इक्वेशन होगी, मेन तो वैसे वही इक्वेशंस थी। तो अब थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूट, राइट, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3y या थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू फिल करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई क्या हो गया 3 माइनस 1 2, साथ में y वेरिएबल इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड,
देन यू गेट द आंसर 13। 13 2 ज़ा 26 होता है ना, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। अब क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वेरिएबल क्या फाइंड करना है, वो x जो y आ जाता है उसको हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपके पास आ गया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या फिर आप वर्ड पुट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 13 किस में फिल करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। सो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y। 3 टाइम्स ऑफ y लिखा हुआ ना, तो y की वैल्यू क्या है 13। 13 9 से क्या हो जाता है, सॉरी 13 3 से क्या होता है 39। तो आपके पास अब x की वैल्यू भी आ गई है। तो मेन उसने क्या बोला था, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या था, फाइंड दैम, मतलब नंबर्स फाइंड करने थे, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, येस देयरफॉर द नंबर्स आर x इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। तो जो आपका x है वो y के क्या है, ट्रिपल है, मतलब थ्री टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। इजी है, स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझनी है क्या है, उसको पहले ट्रांसलेट करो हिंदी में, ठीक है। फिर उसके में आपको क्या क्या फाइंड करना है, x किसको सपोज करना है, y किसको सपोज करना है, ये देखो। फिर जो पूछा हुआ है उसको बनाने की कोशिश करो, तो इजली आपका सम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उसमें क्या आपको गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, प्रॉब्लम दी हुई है, आपको बहुत अच्छे से दी हुई है। अब हम करना कैसे हैं, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो आप लोगों को मीनिंग्स पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिसमें 2 एंगल्स का सम क्या होता है 180। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनमें 2 एंगल्स का सम क्या होता है, दैट इज 90, ठीक है। तो लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहाँ पे सम किया हुआ है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लार्जर वन x को भी ले सकते हैं और y को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब उसने बोला है कि हमारे पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी हमारे पास कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है x और y, हमने 2 एंगल्स ले लिए, दोनों एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री तो दोनों को हम प्लस करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री, ठीक है। लार्जर ऑफ, अगर हमने x को ले लिया लार्जर, ठीक है, तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड्स है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होना, ठीक है। तो कितना एक्सीड्स है, यस 18। तो एक्सीड्स का मतलब हो गया कि y माइनस 18, तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 18, ठीक है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड्स है, ज़्यादा है, तो माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। क्लियर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड करके आपको समझा देती हूँ कि इक्वेशंस हमने फॉर्म कैसे की है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब उसने 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला तब भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाती है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स स्मॉलर, तो यानी कि हमें एक को लार्जर लेना पड़ेगा ऑब्वियस है, और दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, स्मॉलर, ठीक है। तो हमने x इज ग्रेटर देन y ले लिया है, तो अगर x उससे बड़ा है, लार्जर है, तो लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से एक्सीड्स है, कितना एक्सीड्स है, 18 डिग्री एक्सीड्स है, तो क्या आएगा y प्लस 18। तो अब y को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। क्लियर। तो ये 2 इक्वेशन होगी। अब सम सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो लेट द नंबर, हमारे पास 2 एंगल्स बोला हुआ है, कितने बोला हुआ है, 2 एंगल्स बोला हुआ है, तो हम लार्जर एंगल को x सपोज कर लेते हैं और स्मॉलर वन को क्या ले लेते हैं, y। तो हमने तो जो भी चूज़ करना है, जो वेरिएबल्स है, जो भी सपोज करते हैं, ठीक है, पहले तो वो आप लोग लेट करके लिख लोगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास जो सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, क्योंकि सप्लीमेंट्री इज़ द फर्स्ट कंडीशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई थी कि जो लार्जर वन एंगल है वो क्या है आपका, स्मॉलर से, राइट, ठीक है। स्मॉलर से कितना है, 18। तो हमारे पास क्या इक्वेशन फॉर्म की थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो इसलिए लेते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 2।
सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो हम इक्वेशन नंबर 2 को ही यूज़ कर रहे हैं, मैंने दिस इम्प्लाइज डाल दिए। तो यहाँ से हम x निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, तो यहाँ पे उधर y उधर जगह क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, यस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या पुट वर्ड यूज़ कर लिया करो, आपको जो इजी लगता है। पुट सब्स्टिट्यूट 3 इन फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकेंड को यूज़ किया तभी थर्ड इक्वेशन बनी ना, तो हम फर्स्ट पे फिल करेंगे। तो आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x लिखा तो x की जगह पे आ गया y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस वाई कितना हो गया 2y, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आ गया 180 में से 18 माइनस करो, जल्दी से कर दो, 180 में से 18 को माइनस कर दो, तो क्या आपके पास आ जाएगा 100, यस जल्दी 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 हरी आप, 162। तो y के साथ 2 उधर क्या रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 81 डिग्री। तो y आपके पास जो स्मॉलर है वो कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है x के लिए हमें y किस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3 कर देते। ठीक है, करें तो क्या आएगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आप तो नीचे लिखोगे तो आएगा इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पे है ये, तो x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है 81 प्लस 18, करो सॉल्व, क्या आएगा 81 प्लस 18, ये तो उल्टा हो गया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये आ गया 99। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 99 और y की वैल्यू क्या आ गई 81। सो देयरफॉर द लार्जर एंगल, क्योंकि हमने x उसी को सपोज, सॉरी लार्जर एंगल x क्या आया आपका 99 और स्मॉलर एंगल क्या है y। ठीक है, तो उसको वैल्यू क्या आपके पास आई है 81। ठीक है, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, तो हमारे पास यही था। इसी तरीके से आप लोगों ने करना होता है कि पहले आपको जो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को पहले रीड करो, उसको समझो क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको हम पहले वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे x और y। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। फिर सप्लीमेंट्री कंडीशन एंगल्स दिए हुए थे, उसने बोला था द लार्जर ऑफ 2 एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। लार्जर ऑफ 2 एंगल्स मतलब एक जो छोटे से 2 एंगल्स है आपस में सब्ट्रैक्ट है, एक छोटा एक बड़ा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन बड़ा कितना है 18 है। ठीक है, पर जो फर्स्ट कंडीशन थी वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में सप्लीमेंट्री एंगल चीज़ यूज़ की है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यहीं पे बनी है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशंस दोनों बन जाएगी तो बाकी आगे सॉल्व करना आप लोगों को बहुत ईजी है, वो तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, जिसकी जो कोच है उन्होंने कुछ 7 बैट्स ली एंड 6 बॉल्स खरीदी है। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जब उन्होंने बाय की तो कितने की 3800। लेटर शी इज़ अ गर्ल, राइट, तो उन्होंने बाय किया 3 बैट्स, पहले 7 बैट्स थे, अब 3 बैट्स हैं एंड 5 बॉल्स है, 4 रुपीज़ दिस। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बाय किया तो 3 बैट्स लिए एंड 5 बॉल्स दी और उसका टोटल अमाउंट उन्होंने इकट्ठा दिया 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल को। तो ये जो जिसको फाइंड करना है वो ही हमारा x हो जाएगा और दूसरा हमारा y हो जाएगा, जिसको मर्जी x लो जिसको मर्जी y लो। ठीक है, तो हमें मतलब बैट और बॉल की बात चल रही है। 7 बैट है तो 7, उनके साथ नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं, बैट्स को किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ x के साथ। ठीक है, और 6 बॉल्स को किसके साथ रिप्रेजेंट किया हो y। दोनों की कॉस्ट, ठीक है, दोनों की कॉस्ट हमने x किसको सपोज किया है, x हमने सपोज किया हुआ है, x हमारे किसको सपोज किया है कॉस्ट ऑफ ईच बैट को। ठीक है, कॉस्ट मैंने उस दिन आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी करवाया था कि नंबर ऑफ पेन और पेंसिल्स में
नंबर ऑफ बैट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच प्लस नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 3800, राइट। तो हम 3800 कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट लाइन क्या है, 3 बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स कॉस्ट ऑफ ईच बैट प्लस नंबर ऑफ बॉल्स कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स कितने की आ गई 1750 की, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गई है। अब इसी को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम एक ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बैट्स नहीं हमने लिया, सॉरी माइंड से निकल जाता है, क्या करें, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट है स्टेटमेंट में जो फाइंड करना है उसी को हमने एक्स लेना है और उसी को हमने क्या लेना है, वाई लेना है, ठीक है। करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो हम अब सपोज करते हैं, फर्स्ट लाइन वही करनी है जिसको हमने जो सपोज करना है वो लिख देते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ ईच बैट को लिख दिया हुआ है ₹X और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को हमने लिख दिया हुआ है ₹Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमने इक्वेशंस फॉर्म की, ठीक है। 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, उनकी टोटल कॉस्ट 3800। नेक्स्ट है आपके पास 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, दोनों का सम इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को यूज़ किया तो x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, जब वो y आ गया x इन टर्म्स ऑफ, तो x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है 7 x है ना, तो x की जगह पे ये फिल कर देंगे 1750 माइनस 5y ओवर 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे कटिंग हो रही तो ठीक है, नहीं तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं, राइट। लेते हैं, अब हमने 7 को 1750 से मल्टीप्लाई किया, 0 साथ में, 7 5 35, 3 है कैरी में, 7 7 49, 49 प्लस 3 52, 2 5 कैरी, 7 1 7, 7 प्लस 2 5 12 हो गया। आगे 7 5 35 हो गया। आगे ये जो 3 है ये एलसीएम लेंगे तो ये 6 3 18y हो जाएगा और 3800 हो जाएगा, ठीक है। अब -35 प्लस 18 कितना हो जाएगा बताओ आप, 35 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा, यस द आंसर इज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पहले तो ये बताओ। पहले हम ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12,250 माइनस 1, यस 17, y इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 8 3 24, 2 कैरी, 2 3 3 9 और 2 कितना कर देंगे 11, ठीक है। तो नीचे से आपका फ्रैक्शन फॉर्म गायब हो गया। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो 17y इज इक्वल्स टू 1400 में हम ये इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12,250, राइट। तो 12,250 जो है आपका, उसमें हमने 11,400 क्या करने माइनस, तो 0, ये 5 आ गया, ये आपका क्या आ गया 8 और यहाँ पे 11 रह गया तो ये 0 रह गया। तो ये जो आंसर है, क्योंकि ये लार्ज नंबर है कि स्मॉल नंबर है, यस ये दिस इज़ लार्ज नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर में क्या आएगा -850 और ये 17y। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 17 है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 850 डिवाइडेड बाय 17 तो माइनस माइनस कैंसिल, 17 1 17 5 राइट। तो आ गया 50, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 50। यहाँ तक डन है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन पार्ट ही है, आगे करते हैं कंटिन्यू। अब हम करने जा रहे हैं जो y की वैल्यू है हम थर्ड इक्वेशन में फिल करेंगे, तो पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई है 50, y है ना, तो y की वैल्यू हम फिल कर देंगे ओवर 3। ज़्यादा टेंशन लेनी, अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया
50, 5 5 25, साथ में आ गया 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा देखो 250 यहाँ पे आ गया, माइनस किया 0 5 0 7 5 1500, तो 1500 हो गया, और डिवाइड बाई 2 3 कैंसिल करो, क्या आएगा 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 500, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 500, राइट। तो अपने पोर्शन को रब कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आप लोगों को। तो देयरफॉर द कोस्ट ऑफ, किसकी कोस्ट है x, बैट की या बॉल की, द कोस्ट ऑफ ईच बैट, बैट कितना है x, इस क्या वैल्यू आई है 500 रुपीज़। रुपीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, जो भी आपके पास अमाउंट होती है, जो भी यूनिट्स होते हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल क्या होती है, क्या सपोज किया हमने y सपोज किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई 50। बॉल तो सस्ती होती है ना, कम ही आएंगे, आपको क्या लगता है ज़्यादा आएंगे, राइट। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। इजी है ना, बस स्टेटमेंट को रीड करना है, क्या बोला है, सेम क्वेश्चन आपका ऐसे ही था, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था, पेंसिल एंड पेन वाला, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। समझते हैं कि एक टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस। एक टैक्सी है सिटी में, शहर में चल रही है, तो वो जो टैक्सी वाला है उसने फिक्स चार्ज किए हुए हैं टुगेदर विद, मतलब उसके साथ के साथ द चार्ज विद द डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस कवर किया उसके अलग चार्जेस, प्लस जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनको क्लस करके जो भी अमाउंट बनेगी वो उतना पेमेंट लेगा, ठीक है, ट्रैवलर से, ठीक है, जो भी उनका कस्टमर होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर से चार्ज उसने पे किया, कस्टमर ने लिया, या फिर 105, ठीक है। एंड फॉर अनदर जर्नी उसने फिर उसका डिस्टेंस कवर किया, तो 15 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया और उसके चार्जेस लिए उसने 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर्स। इट मीन्स कि हमने इन दोनों को ही x और y लेना। तो मैंने आपको बताया ही है कि आपके पास फिक्स चार्जेस हैं, साथ में डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर कितना है पर किलोमीटर का, उसके चार्जेस अलग लगेंगे, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कैसे। अगर हम लोग फिक्स चार्जेस आपके पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आप लोगों ने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और चार्ज पर किलोमीटर्स आपके आ रहे हैं 5, ठीक है, तो ये हो गया 50 प्लस 5 कितना हो गया 55। तो मतलब वो 10 किलोमीटर्स का आपसे, सिर्फ 10 किलोमीटर्स का आपसे 55 चार्ज करेगा, और उसमें फ़िक्स चार्जेस ऑलरेडी होंगे। जैसे आप समझ लो कि एक तरह से आपको टैक्स पे करना पड़ा कि 5 तो लगेगा, पर वो टैक्स तो ऊपर नीचे हो जाता है, ये फ़िक्स चार्ज ही रहेगा, ठीक है, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। वैसे ही जब उसने फ़िक्स चार्जेस में 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस किया तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है, सपोज हमारा 5 आया हुआ है या 6 आया हुआ है, तो आपने इसको लिख दिया 5 प्लस 15 5 75, तो आपके पास 80 रुपीज़ लगे उस टाइम पे, ठीक है। तो वैसे ये हमारे पास 105 लग रहा है और 5 लग रहा है और 155 लग रहा है। तो यानी कि हमने एक्स सपोज कर लेना है, फिक्स चार्जेस को ले लेना है, और हमने चार्ज पर किलोमीटर को सपोज कर लेना है वाई, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स फिक्स चार्ज है प्लस 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 10 किलोमीटर्स के पर चार्ज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने उसको क्या सपोज किया हुआ है वाई, क्या सपोज किया हमने इसको वाई सपोज कर दिया हुआ है। वाई कितना टोटल अमाउंट देना पड़ा उसको 105। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, फिक्स चार्जेस, x तो रहेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर्स, और चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, इज इक्वल्स टू 155। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x और y फाइंड करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमने x और y फाइंड करने के बाद मैंने इसको रब कर देना, प्लीज़ ध्यान देना। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस। मतलब अब नेक्स्ट में आपको y दिया हुआ है, ठीक है, y की वैल्यू दे दी हुई है, और आपने बताना कि कितना उसको पेमेंट देनी पड़ी। मतलब ये
जो y आया होगा 25 के साथ, उसको 25 डिस्टेंस कवर किया है, y x प्लस कितना पेमेंट करी आपने ये फाइंड करना है। समझ में आया कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे क्या कर रहा है वो, ये कर रहा है, ये कैसे आ रहा है, फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर इनटू चार्ज पर किलोमीटर। तो हम जब हमारे यहाँ से x और y फाइंड हो जाएगा तब हम वहाँ पे इस लाइन के लिए x प्लस 25y x और y के लिए फिल करेंगे, तो हमारे पास जैसे यहाँ पे आंसर आया वहाँ पे भी आंसर आएगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, करें, पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर x और y की वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, करें कंटिन्यू। तो हम कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज को हमने क्या सपोज किया था, x रुपीज़ कर दिया, और चार्ज पर किलोमीटर को हमने y सपोज किया था, तो उसको ले लिया y। इक्वेशंस जो हमने फॉर्म की थी कैसे बनी बता दी मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया। इक्वेशन 2 को मैंने यूज़ किया, तो हमने x निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ y, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 15y, तो इक्वेशन नंबर 3 ले लिया इसको। ठीक है, अब इसको थर्ड को हम फिल करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जहाँ पे ये फर्स्ट पे ये x लिखा हुआ है तो उसको लिख दिया 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। जी, माइनस 15y प्लस 10y कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 15 में से 10 को माइनस किया तो क्या आया आपके पास -5, इतना आया आंसर 5y। तो -5 हो गया, और ये 155 उधर जाके माइनस का हो गया, तो उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 55 में से 5 माइनस कर दो तो 50, 0 आके हो गया। तो ये जब नेक्स्ट ये जो 5y है वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 10, मतलब चार्ज पर किलोमीटर आपके पास कितना आ रहा है 10 रुपीज़। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है, इसमें कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में फिल कर देंगे y की वैल्यू। करें, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, अ फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब फ्रैक्शनल क्वेश्चंस तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान से समझना कैसे स्टेटमेंट को फॉर्म करना है, इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी है हमने। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है 9/11 कब बनेगी, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, राइट। 9/11 आपके पास एक फ्रैक्शन है, वो कब बनती है, व्हेन 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, उसने क्या बोला है, 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, देन यू गेट द फ्रैक्शन 9/11। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि हमें न्यूमरेटर को क्या सपोज करना पड़ेगा x, और डिनोमिनेटर को क्या सपोज करना पड़ेगा y। ये फर्स्ट हो जाएगा। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, मतलब उसने बोला है कि अगर 3 हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में, तब आपके पास इक्वेशन क्या बनती है 5/6। क्या बनती है 5/6। तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। बस डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको x प्लस 2 y प्लस 2, डिनोमिनेटर को हमने y सपोज किया, x प्लस 3 y प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और आपके सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। करें स्टार्ट, मतलब हम किसको x ले रहे हैं, हम न्यूमरेटर्स को x ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को क्या ले रहे हैं y ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, राइट। तो 3 ऐड करना हमने, अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। उसने क्या बोला कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर भी हमने 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर लिया, और आपके पास क्या आ गई 5/6। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर्स के साथ और 5 को इस डिनोमिनेटर के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 इज 15। अब सभी को एक साइड पे कर लेते हैं, y साइड आ गया तो क्या हो गया 5y इज इक्वल्स टू 18 में उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आपके पास 15 माइनस 18 कितना हो गया -3। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशंस आ गए आपके पास, राइट। तो अभी हमने लिख दी हुई इक्वेशन 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली हुई थी और इसको हमने 2 ले लिया हुआ था।
अब हम सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ नदर, ठीक है। या y को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा 6x, उधर जाके ये 3 क्या हो जाएगा +3, और y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो क्या आ गया 5y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ ही आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन थर्ड बन गई है, ठीक है। अब इक्वेशन आपने क्या करनी है, पुट कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड को किस में पुट करना है हमने, इक्वेशन फर्स्ट में, तो कर देते हैं। 11x माइनस वाई की वैल्यू है ना, तो y में फिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6x + 3/5 इज इक्वल्स टू -4। -4 ठीक ढंग से लिख देते हैं। अब क्या है, इसकी कटिंग तो हो नहीं रही है, नॉट पॉसिबल, तो अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 × 11 क्या आ गया 55x, 9 6 54, साथ में x, बाहर नेगेटिव है तो अंदर जाके पॉजिटिव, सॉरी जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट, साइन चेंज हो जाएंगे। 9 3 27, ठीक है। अब ये 15 को उधर से जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 55x में से 54 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा x आ गया -27 इज इक्वल्स टू 15 4 60, यस। तो x इसको उधर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 60 में से अगर हम 27 माइनस करते तो क्या आंसर आता है, यस 3, और ये पे 5 3 33, x आ गया। अब बस x को हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन थर्ड, तो y की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे, x की वैल्यू 33 फिल कर देते हैं, क्या आ गया चेक करो, 33 × 6 क्या आएगा 6 3 18, 1 कैरी, 6 3 18 + 1 19, तो 198 में अगर हम +3 कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 8 + 3 11 0 2/5। देखो क्या आंसर है, कटिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 201/5। वेट, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना था, तो ये हो गया माइनस का। तो 198 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 195। तो इसकी प्रॉपर कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 3 15, 15 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 45, तो ये हो गया 9। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई -39, और x की वैल्यू आ गई -33। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर्स ओवर डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 33, और y की वैल्यू क्या है 39। कटिंग करो, हो रही है, यस 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 1 3 एंड 3 1 3, और साथ में 3, तो 11/13 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अरे गड़बड़ कर दी है हमने, कहीं पे गड़बड़ की है, हमारा 11/30 नहीं आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो गड़बड़ यहाँ पे की, यहाँ पे था 5 तो हमने लिख दिया 15, ये गड़बड़ होगी हमसे, कर देते हैं अभी ठीक। ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 4 से क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। तो गड़बड़ को ठीक करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20, राइट, ये हो गया आपका 20, तो ये भी हो गया 20 में से ये गए तो आपके पास क्या आ गया 7 विद द पॉजिटिव साइन, राइट, ये हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे अभी मैं हाँ, तो यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे फिल कर देते इक्वेशन थर्ड पे, जहाँ पे y था तो 42 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ गया, तो 42 + 3 इज़ 45/5, आंसर इज़ 9। तो y की वैल्यू आ गई 9। फ्रैक्शन फाइंड कर रहे थे, क्या किया था उन्होंने, फाइंड द फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9, तो ये आपके पास आंसर इस रिक्वायर्ड जो पूछा है वो फ्रैक्शन आपका
आ गया है और बहुत अच्छे से आ गया। थोड़ी सी गड़बड़ हुई बट हमने अपनी मिस्टेक को फाइंड कर लिया था। गलती से यहाँ पे 5 के प्लेस में हमने क्या लिख दिया था 15। बाकी ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। तो आप लोग ये समझ लो कि 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो पक्का पक्का चांसेस है कि आएंगे ही आएंगे। एंगल्स वाले एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से करो। एज वाले क्वेश्चंस तो आपको ये सोच लो कि आपको इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हम कैसे करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं इसको ध्यान से करते हैं। 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद, मतलब लेटर। hence का मतलब क्या आता है, लेटर, ठीक है। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो मतलब जैकोब की एज है उसका सन की एज से 3 times है, ठीक है। 5 years ago मतलब बाद में जैकोब की जो एज है वो 7 times हो गई उस सन के। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस फाइंड करने के लिए बोला हुआ है किसकी, जैकोब की बोला हुआ है, ठीक है, और साथ में उसकी सन की बात की हुई है। तो हम सपोज कर लेते हैं, जैकोब से स्टार्ट करते हैं कि जैकोब की एज को हम सपोज कर लेते हैं x ईयर, और जो उसके सन है उसकी एज को कर लेते हैं y। ये कौन सी एज है, यस ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x एंड y, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट लाइन करते हैं, उसके बाद आएंगे, क्योंकि हमने x और y ये नहीं है कि हैंस है तो हम पिछले को ही सपोज करेंगे। प्रेजेंट एजेस बोला है, जो चीज़ फाइंड करनी है हमने उस पर फोकस करना है कि हमने x और y किसको सपोज करना होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो ईयर्स आ गया आपके पास, ठीक है। 5 years hence मतलब बाद में। अब भी आपके पास अगर एज 5 है तो बाद में +5 करेंगे तो 10 बनेगी ना, प्लस करेंगे ना, 5 साल बाद। अभी 5 years है तो बाद में कितनी होगी, 10 years होगी ना, प्लस करते हैं ना हम। तो आपके पास 5 years, ठीक है, ये क्या हो गई 5 years hence। 5 year hence जैकोब की एज क्या होगी x + 5, और उसके सन की एज क्या होगी, वो भी है, उसको भी प्लस करेंगे, वो भी तो बढ़ेगा, 5 साल बाद क्या होगा, है ना। तो जो जैकोब की एज है वो 3 times है उसके सन से। तो जैकोब की एज इज इक्वल्स टू 3 times। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं मल्टीप्लाई की जगह पे, बिकॉज 2 टर्म्स है वहाँ पे। तो 3 times ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। ये क्लियर होगी फर्स्ट लाइन कि 5 years hence मतलब बाद में। तो हमने दोनों साइड पे दोनों की एज में, प्रेजेंट एज में +5 कर दिया, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो जैकोब की एज है वो 3 times है उसके सन की एज की, ठीक है। अब क्या है 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 years ago, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5, और सन की एज को भी कर देते हैं -5, दोनों की एजिस में हमने माइनस कर देते हैं। अगर वो 45 years का है तो उसमें माइनस किया तो वो हो गया 40। अगर बेटा सपोज 30 एज का है तो उसमें -5 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 25। तो हमने दोनों साइड पे दोनों की, फादर की भी और सन की भी एज को माइनस करना है, ठीक है। तो 5 years ago में 5 years ago में जैकोब की एज 7 times हो जाती है। ये मत समझो कि हाँ ये कैसे हो गया, 7 times कैसे हो गया, ठीक है, होती है। तो 5 years ago 7 times हो गया, तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी इनको सॉल्व करने पे। सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा x + 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 15। ध्यान से करते हैं कैलकुलेशन, जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब y को इस साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 15 में से 5 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आ गया 5, 15 - 5 इज 10। तो अब आपके पास ये क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड करते हैं, सेकंड इक्वेशन 5 years ago की है, तो x हमारे पास फादर की एज आ गई है 40 और सन की एज आ गई है, क्या आ गई है, यस दैट इज़ 10। तो एंड में हम आंसर लिख देते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देयरफॉर प्रेजेंट
एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू, एक्स लिया हुआ है, राइट, एक्स लिया हुआ है ना, तो कितने हैं 40 ईयर्स। और सन्स एज क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, वाई लिया है तो क्या आएगा, दैट इज 10 ईयर्स। ओके, so this is your question number sum number 3 and this is a completion of exercise 3.2। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था, आपने अच्छे से समझ लिया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बेस पे जितने भी स्टेटमेंट सम्स हैं आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितनी मर्जी से स्टेटमेंट सम आ जाए, कैलकुलेशंस आ जाए, आप फट से सॉल्व कर सको। जितना हो सके क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व करते जाओ, तभी आपके मैथ्स में परफेक्शन हो पाएगी। ठीक है, चलते हैं अब, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, नई वीडियो के साथ, न्यू मेथड के साथ, एलिमिनेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।